हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। हम क्लास 6 इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट फेबल्स एंड फोक टेल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स के 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जो हैं अ बोटल ऑफ ट्यूब जो एक स्टोरी है और द रेवन एंड द फॉक्स जो एक पोम है। आप इन दोनों वीडियोस को आई बटन पर क्लिक करके क्लास 6 इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रामा टू द रेस्क्यू। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक पूर्वी बहुत ही शानदार बुक है। इसमें हर लेसन की तरह इस लेसन की स्टार्टिंग में भी कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज दी हैं। इन एक्टिविटीज में से कुछ एक्टिविटीज मैं और आप साथ में करेंगे और कुछ एक्टिविटीज आप खुद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। अब जो हमारे सामने 3 पिक्चर्स दी गई हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन हैं और जब भी हम ट्रबल में होते हैं, इसका मतलब जब भी हम परेशानी में होते हैं, तो ये तीनों हमारी कैसे कैसे हेल्प करती हैं। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पिक्चर की अगर बात करें तो फर्स्ट पिक्चर है पुलिस। हमारे आसपास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो और क्राइम्स को कम करना हो। देन वी हैव डॉक्टर। व्हेन वी आर नॉट वेल इन दैट कंडीशन वी अप्रोच अ डॉक्टर। तो वो हमें दवाइयां देते हैं और हमें बिल्कुल फिट कर देते हैं। देन वी हैव फायर फाइटर। और फायर फाइटर का काम होता है इन केस ऑफ एनी फायर एक्सीडेंट, देन इन दैट केस हमारी हेल्प करने के लिए कौन आते हैं? फायर फाइटर्स आते हैं। बच्चों, एक और चीज खास है इन पिक्चर्स के अंदर। आप ध्यान से देखिए, ये तीनों पिक्चर्स के अंदर कौन दिखाई गई हैं? गर्ल्स दिखाई गई हैं। तो हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए बच्चों कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो गर्ल्स नहीं कर सकती हैं। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें इन तीनों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। अब वर्ड जो रेस्क्यू है, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन 1 देखते हैं। टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। टू सेव समवन, किसी को बचाना। टू आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। तो रेस्क्यू का मतलब होता है बच्चे किसी को बचाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी एंड बी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। नाउ देयर आर अदर एक्टिविटीज दैट यू विल कंप्लीट ऑन योर ओन। डू योर बेस्ट। बच्चों, अब हम अपनी कहानी को शुरू करने जा रहे हैं और कहानी का नाम है रामा टू द रेस्क्यू। और ये कहानी जो है वो एक अलग अंदाज में आपके सामने रखी गई है। ये जो कहानी आपको बताई गई है वो कॉमिक स्ट्रिप्स की फॉर्म में बताई गई है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे अपनी बुक के अंदर भी देख पा रहे हैं। अब जब कहानी हमें अलग तरीके से बताई गई है तो इसमें अलग क्या है? वो जो अलग चीजें हैं उन पे एक बार बात कर लेते हैं। बच्चों, आपने ड्रामेटाइजेशन क्लास के अंदर किया होगा, जिसमें आप किसी कहानी को नाटक के रूप में प्ले की फॉर्म में क्लास के सामने करते हैं। तो कुछ आपके साथी कैरेक्टर्स बनते हैं और एक हम नैरेटर बनाते हैं। नैरेटर का काम होता है कि हमें ऑनगोइंग सीन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, हमें समझाना कि अभी हम क्या देखने वाले हैं। और एक सीन से दूसरे सीन के बीच में जो ट्रांजिशन होता है, यानी हम एक सीन से जब दूसरे सीन पर जाते हैं तो उस टाइम पे भी नैरेटर हमारी हेल्प करते हैं। तो इस कॉमिक स्ट्रिप के अंदर नैरेटर तो नहीं आ सकते, तो उनकी जगह पे ये जो देख पा रहे हैं आप बॉक्स, इनको बोलते हैं हम कैप्शन। ओके, कैप्शन के अंदर नैरेटर अपनी बात रखते हैं और वो हमें बताते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। और जब हम एक सीन से दूसरे सीन के अंदर जाते हैं तब भी इन्हीं कैप्शंस की हेल्प से हम ये काम कर पाते हैं। बच्चों, दूसरी चीज है ये डायलॉग बबल जो आप देख पा रहे हैं। डायलॉग बबल्स के थ्रू कैरेक्टर्स अपनी बात हमारे सामने रख पाते हैं। एक और एलिमेंट होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं थॉट बबल। कई बार कैरेक्टर कोई बात सीधे नहीं बोलता है, बल्कि अपने दिमाग में उस चीज को सोचता है। तो इस तरीके के जो थॉट प्रोसेस को दिखाने का काम होता है वो थॉट बबल्स का होता है। तो चलिए, अब हमने कॉमिक स्ट्रिप से रिलेटेड बारीकियां जान ली हैं। अब हम सीधे शुरू करते हैं हमारी कहानी रामा टू द रेस्क्यू। बच्चों, ध्यान से देखिए, इसके नीचे एक छोटी लाइन में यह बताया गया है कि दिस इज अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु। फोक टेल का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं।
फोकटेल का मतलब होता है बच्चों ऐसी कहानी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में सुनी और सुनाई जाती हैं। आपने क्लास 5 में भी एक फोकटेल पढ़ी है जिसका नाम गैस करो, यस, द बैम्बू कैरी। वेरी गुड, वो एक संथाली फोकटेल थी। और अभी हमने यूनिट 1 जो आपकी है अभी क्लास 6 में, उसका जो फर्स्ट आपने स्टोरी पढ़ी द बॉटल ऑफ द ड्यू, वो भी एक तमिलनाडु की फोकटेल ही है। ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है स्क्रिप्ट, जिसके सामने लिखा है लुइस एम फर्नांडिस। फिर लिखा है नीचे इलिस्ट्रेशन राम वाइरकर। बच्चों स्क्रिप्ट का मतलब होता है कहानी, यानी जो ये बबल बॉक्स के अंदर डायलॉग्स लिखे हैं ये किन्होंने लिखे हैं, लुइस एम फर्नांडिस ने। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है ड्राइंग, जो आप कार्टून्स देख पा रहे हैं, इनमें जितने भी कॉमिक स्ट्रिप्स में आप ये कैरेक्टर्स देख पा रहे हैं, इन कैरेक्टर की जो ड्राइंग करने का काम है वो काम किन्होंने किया है, राम वाइरकर ने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉमिक स्ट्रिप्स की स्टार्टिंग में हमें एक कैप्शन दिया है, हमने बात कर ली है। कैप्शन के थ्रू नैरेटर हमें बताते हैं। तो क्या बता रहे हैं नैरेटर? इन अ विलेज वन नाइट, यानी ये जो कहानी है वो किसी गांव में एक रात की कहानी है। तो बच्चों इस कहानी में हमें दो कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। वी कैन सी अ मैन एंड अ वुमन। नाउ द मैन सेज, ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। अरे कितना मुश्किलों भरा दिन था। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, अब तो मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है। इनका ध्यान कहीं पे और है, राइट? व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट? और वो अब कहते हैं कि भाई क्या बात हो गई, तुम कहां पे देख रही हो? एंड देन इमीडिएटली शी सेज, श्श, ये एक इशारा है चुप होने का। लिसन, सुनो ध्यान से। और नाउ अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। आइए देखते हैं कि कहानी में हो क्या रहा है। Somebody is trying to get in. नाउ वो हमें बताते हैं कि भाई कोई ना कोई घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ही ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइज हैज स्टॉप्ड। और मुझे लगता है कि वो घर के अंदर आ चुके हैं क्योंकि आवाज आनी बंद हो गई है। लाई डाउन, डोंट लुक, नीचे लेट जाओ, देखना नहीं है। इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गोट पास्ट रामा। अरे ये तो एक चोर है, ये रामा से जरूर बच के आ गया होगा। अब ये रामा कौन है? हमें नैरेटर बताते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैप्शन, रामा वॉज द विलेज कोतवाल। रामा कौन थे? विलेज कोतवाल थे। बच्चों कोतवाल का मतलब होता है पुलिस इंस्पेक्टर, राइट? तो उस एरिया के, उस विलेज के कोतवाल का नाम है रामा। और जो ये चोर इनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है वो जैसे तैसे रामा, उस थानेदार, उस पुलिस ऑफिसर को चकमा देके हमारे घर में घुस गया है। अब देखते हैं ये आगे क्या करते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आइए इन पे डिस्कशन कर लेते हैं। सर्कल द ओड वन, मीन्स जो चीज सही नहीं है उस पे हमें गोला लगाना है, अलग चीज पे गोला लगाना है। द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। तो हस्बैंड हमने देख लिए हैं, वाइफ हमने देख लिए हैं, बट चिल्ड्रन हमने नहीं देखे हैं। सो दिस इज द ओड वन एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, हु एंटर्ड द हाउस? गेस्ट, रोबर और कोतवाल। देन डेफिनेटली द मैन टेल्स अस कि ये एक चोर है, थीफ है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या है? रोबर है। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। व्हाट शुड वी डू? अब वो पूछती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एंड ही सेज, आई विल टेल यू, लिसन, मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। अब बच्चों आप देखेंगे कि सीन जो है वो इन दोनों कैरेक्टर से शिफ्ट होके रोबर की तरफ जा रहा है, थीफ की तरफ जा रहा है, यानी चोर की तरफ जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब एक सीन दूसरे सीन पे शिफ्ट होता है तो उसमें हमारी कौन हेल्प करते हैं? वेरी गुड, नैरेटर हेल्प करते हैं। और कॉमिक स्ट्रिप्स में नैरेशन का काम किसके थ्रू किया जाता है? कैप्शन के थ्रू। कैप्शन में लिखा है मीनवाइल, और इसी बीच क्या होता है? वॉइसेस, दे आर अवेक, आई हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप। अब ध्यान से देखिए, ये जो बबल है वो कौन सा बबल है? क्या ये डायलॉग बबल है? डायलॉग बबल में पॉइंटी एंड्स होते हैं, तो वो तो नहीं है यहां पे। यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है वो एक थॉट बबल है, राइट? वेरी गुड। सो ये थॉट बबल हमें दिखा रहा है कि व्हाट द थीफ इज थिंकिंग, कि वो जो चोर है वो क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है, अरे आवाजें, ये आवाजें आ रही हैं, वो जगे हुए हैं, मुझे अभी वेट करना पड़ेगा जब तक वो सो नहीं जाते। और वो कंटिन्यूअसली अभी जो थीफ है वो सोच ही रहा है, आई वंडर
वेयर दे कीप देयर मनी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अपने पैसे कहां पे रखते होंगे। और यहां पे हम वो रास्ता भी देख सकते हैं जहां से इस चोर ने इस घर में एंट्री की है, राइट। आगे देखते हैं। अब ये फिर से एक थॉट बबल है। दैट मीन्स अभी भी जो थीफ है वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई बेटर लिसन क्लोजली। अरे वो कुछ बातें कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, शायद वो मनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि ये इनके एंट्रेंस के पास यहां पर खड़े हो गए हैं आके। What should we name our child? Now the lady says कि हमें अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। Then the man says if he is a boy we'll call him Rama, कि अगर हमें बेटा हुआ तो हम उसका नाम रामा रखेंगे। रामा? Yes, that's a good name. रामा, हाँ ये एक अच्छा नाम है। When he is in the house I'll call out softly to him Rama Rama। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए हैं, जल्दी से देखते हैं। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दी है हमें ये 2, ये ट्रू है या फॉल्स है। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। जो ये मैन थे इन्होंने अपनी पूरी बात अपनी वाइफ को बता दी थी, बिल्कुल ट्रू है। याद है ना जब वो कहते हैं सुनो मेरे पास एक प्लान है। द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। थीफ जानना चाहता है कि इन दोनों ने अपने ज्वेल्स यानी अपने गहने कहां छुपाए हैं। ये बात ट्रू नहीं है, बिकॉज द थीफ वॉज वंडरिंग अबाउट द मनी। वो पैसे चुराने के लिए उनके घर पे आया था। देन डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड। और वो कहते हैं कि अच्छा घर में होगा तो तुम रामा रामा सॉफ्टली बुला लोगी, लेकिन अगर वो आंगन में हुआ तो, यार्ड मतलब आंगन। Then I'll call out a little louder, रामा रामा। अगर रामा घर के आंगन में हुआ तो मुझे थोड़ा सा तो तेज बोलना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगी रामा रामा। अब इन दोनों की बातें सुनकर जो थीफ है, जो चोर है, वो क्या सोच रहा है आइए देखते हैं। I wish they would stop the silly game and talk about their money instead। मैं चाहता हूं, अरे भाई कब बंद करोगे ये सिली गेम खेलना, और जल्दी से बताओ कि कहां पे तुमने पैसे छुपाए हैं। उसके दिमाग में ये इरिटेशन हो रही है। और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, या फिर सो ही जाओ, मैं खुद ही देख लूंगा कि पैसे तुमने कहां पे छुपाए हैं। लेकिन उधर उनके बीच में क्या बातें होती है देखते हैं। बट माई डियर व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। अब वो कहते हैं कि अगर, माई डियर ये बताओ कि अगर रामा घर में नहीं है, आंगन में नहीं है, और वो कहीं गली में खेल रहा है, तो तुम कैसे बुलाओगी। तब वो कहती हैं ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। बहुत तेज तेज मुझे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रीट में है, प्यार से बोलूंगी तो उसको सुनाई नहीं देगा, तो मुझे तेज बोलना पड़ेगा रामा को घर में बुलाने के लिए। और वो तेज तेज बोलना शुरू कर देती हैं रामा रामा। और वो आवाज इतनी तेज होती है कि बाहर तक सुनाई देती है। और बाहर हैं हमारे कोतवाल साहब, ये हैं पुलिस ऑफिसर, विलेज पुलिस ऑफिसर, ये हैं रामा। और रामा द कोतवाल को अपना नाम सुनाई देता है और उसका ध्यान उस घर की तरफ जाता है। इमीडिएटली रामा द कोतवाल स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स दैट हाउस। तुरंत रामा कोतवाल भागना शुरू कर देते हैं उस घर की तरफ जहां से वो रामा रामा की आवाज आ रही थी। कौन बुला रहा था रामा रामा? द लेडी। वेरी गुड। अब आइए फिर से हमारे पास 2 क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर। Along with your classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loudly। आपको रामा सॉफ्टली बोलना है, रामा लाउडली बोलना है, रामा एंड वेरी लाउडली बोलना है, रामा। What do you think what will happen next in the story? अब आप गेस करो कि स्टोरी में आगे क्या होता है। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे ख्याल से चोर भाग जाएगा डर के। आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है। फिर से कैप्शन का मतलब अब हमें नैरेटर बताएंगे कि क्या हो रहा है। रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। रामा जो कोतवाल हैं
उनको जिस घर की तरफ से उनका नाम पुकारे जाने की आवाज आ रही थी उसकी तरफ वो तेजी से भागते हैं। और यहां पे आके रामा नोटिस करते हैं होल जो दीवार को तोड़कर जो रोबर है वो घर के अंदर घुसा था, उस होल की तरफ देखते हुए रामा क्या सोचते हैं, ओ सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस। ओ कोई चोर यहीं से इस घर के अंदर घुस गया है। और फिर उसी रास्ते के अंदर से रामा द कोतवाल भी घर के अंदर एंट्री कर लेते हैं। अब यहां पे देखते हैं, देखिए ये खड़े हैं हमारे रॉबर और वो अभी भी सोच ही रहे हैं। एट लास्ट दे स्टॉप देयर चैटर। अरे चलो अब तो उन्होंने अपनी चैटर बंद की। चैटर का मतलब होता है बेटे बक बक करना। तो अब वो कह रहा है कि चलो अब तो इन्होंने अपना सिली गेम अपनी बक बक बंद कर दी है और अब मैं अपना काम कर सकता हूं। और पीछे से देखिए ध्यान से, कौन देख रहा है उनको? कोतवाल साहब देख रहे हैं। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड, और वो सोच ही रहा है कि अब वो बहुत जल्द सोने वाले हैं और मैं अपना काम करूंगा। और तभी पीछे से कुछ होता है। क्या होता है? यू आर अंडर अरेस्ट। तभी कोतवाल बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। इट्स रामा, ही हर्ड अस। और वो अब खुशी की वजह से स्माइल देखिए, और वो खुशी के साथ बोलते हैं अरे ये तो रामा है, उन्होंने हमारी आवाज सुन ली। और अब वो क्या कहती हैं? द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। और प्लान हमारा काम कर गया और हम बच गए। फिर से नैरेटर साहब आते हैं कैप्शन के थ्रू। कैप्शन में क्या बताया गया है? द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। और इस तरीके से इस मैन ने और इसकी वाइफ ने अपनी समझदारी का यूज करते हुए अपने आप को रॉब होने से बचा लिया, यानी अपने घर में चोरी होने से बचा ली, अपने आप को लुटने से बचा लिया। बच्चों यहां पे लिखा है फ्रॉम अमर चित्रकथा। अमर चित्रकथा बेसिकली एक पब्लिशर हैं जो कॉमिक्स बुक्स को पब्लिश करते हैं। आपने अपनी स्कूल लाइब्रेरी में ये जरूर देखी होंगी, आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से बताओ कि इस कहानी से हमने क्या सीखा? वेरी गुड। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे टफ सिचुएशन में भी या प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में भी हमें अपनी समझदारी का यूज करना चाहिए और हमें उस परेशानी से हार नहीं माननी चाहिए बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।